हाय, तो फिर से इस मेरे नए वीडियो में आप सभी बीपीएससी टीआरई 3 के शिक्षकों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि भाई आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग का वो समय आ गया है जब आपको स्कूल ज्वाइनिंग करना है। तो बात चल रही कि स्कूल ज्वाइनिंग को लेकर कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वही होता है कि आपको जब स्कूल ज्वाइनिंग करते हैं उसी दिन से आपका पेमेंट बनना शुरू हो जाता है। बहुत लोग का ये कन्फ्यूजन था, इस चीज़ को समझ लेंगे। जिस दिन आप स्कूल ज्वाइनिंग करते हैं उसी दिन से आपका पेमेंट बनना शुरू हो जाएगा और अब सर्विस का वो पहला दिन माना जाता है। उस दिन से सर्विस काउंटिंग शुरू हो जाता है कि आपका ये पहला दिन है। ठीक है, अब बात है डॉक्यूमेंट्स जो लगेगा उसको लेकर ऑफिशियली चीज आ चुकी है, इस पर हम लोग बात करेंगे। आइए एक एक चीजों को देखेंगे। इसके पहले मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि शिक्षा संबंधित हर एक अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहता है। देखिए स्पष्ट कहा जा रहा है कि सभी अभ्यर्थी विद्यालय में योगदान के समय अपने नियुक्ति संबंधित सभी अभिलेख यथा, अब देख लीजिए क्या क्या देना है आपको। बीपीएससी आवेदन पत्र जो आप काउंसलिंग कराए थे तो उस समय बीपीएससी का एप्लीकेशन वाला जो प्रिंट आउट दिए थे सेम उसी चीज को देना है। ठीक है, दूसरा आपका है बीपीएससी का प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड देना है। ठीक है, तीसरा आपका है मैट्रिक का प्रमाण पत्र है और आगे आपका उसी रूप में मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, 12th का सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है। स्पष्ट रूप से यहाँ पर बोला जाता है निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र और अंक पत्र दोनों देना है। देखिए काउंसलिंग के समय में आपने जो अपलोड किया था वो चला, ठीक है, अब आपको मार्कशीट के साथ साथ सर्टिफिकेट देना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि जब आप स्कूल में ज्वाइनिंग करते हैं उस समय आपसे पूरे डॉक्यूमेंट्स की डिमांड की जाती है, तो ये बिल्कुल ऑफिशियली आपको ये देना है। ठीक है, आगे आपका प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र, अंक पत्र। मान लीजिए आपने डीएलएड किया है, बीएड किया है या बीटीसी किया, कुछ भी किया है, तो आपको उसका भी प्रमाण पत्र और सर्टिफिकेट देना होगा, मतलब कि मार्कशीट देना होगा। तो आप बहुत लोगों का कहना होगा कि सर ओरिजिनल, देखिए ओरिजिनल के दिखाने के लिए आप लोग को ले जाना है, ओरिजिनल तो आपको लेके जाना है भाई, क्योंकि विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक है उनको ये पावर है, ये उनको अधिकार बनता है कि वो आपसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की डिमांड कर सकते हैं। हालांकि वो नहीं करेंगे क्योंकि जनरली उनको पता है कि आपका ऑलरेडी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, फिर भी आप लेके जाएंगे तो अच्छा होगा। तो आपको ये देना। बहुत लोग का भी ये कहना होगा कि सर जो हम लोग फॉर्म भरे थे उसी के बिल्कुल उसी को देना है। ठीक है, प्रोविजनल अगर मान लीजिए कि आपके पास मार्कशीट है, सर्टिफिकेट, तो उसको भी देंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए 6 नंबर पे आपका सीटेट, बीटेट, एस्टेट जो भी आपने क्वालिफाई किया है उसका भी आपको अंक पत्र देना है और प्रमाण पत्र देना है। तो मान लीजिए कि जो सीटेट है रिजर्व कैटेगरी में है तो बहुत लोगों का भाई सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपको जो अंक पत्र उसी को देना है जो आपने अपलोड किया था। ठीक है, और उस सभी डॉक्यूमेंट्स को करा स्वच्छ अभिप्रमाणित प्रति के साथ, मतलब कि आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स है सेल्फ अटेस्टेड करना है। ये बात समझ लेना है कि विभाग में आपको कहीं भी कोई भी डॉक्यूमेंट देना है तो बिना कहे आप सेल्फ अटेस्टेड करने के लिए आपको ये अधिकार मिला है, तो आप सेल्फ अटेस्टेड कर सकते हैं। सेल्फ अटेस्टेड करके ही देना है क्योंकि लेटर में मेंशन है। कह रहा है 7 अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र यथा में, मान लीजिए कि इसके अलावा भी आपको और डॉक्यूमेंट देना है, जैसे जाति देना है, आवास देना है, एनसीएल देना है, दिव्यांगता, स्वतंत्रता सेनानी प्रमाण पत्र आदि जो भी है जो आपने अपलोड किया था वही देना है, चेंजिंग नहीं करना है। उसी डॉक्यूमेंट्स का आपको सेल्फ अटेस्टेड करा कर देना है। ठीक है, 2 सेट में यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन आपको 3 सेट में देना है, क्योंकि एक आपका विद्यालय में रहता है 3 सेट इस रूप में कि एक 3 जगह होता है। एक आपका पहला तो विद्यालय में रह जाएगा, दूसरा आपका बीआरसी में चला जाता है, जो ब्लॉक का बीआरसी होता है वहां पे चला जाता है। ठीक है, और तीसरा जो होता है वो जिला में चला जाता है, तो जिला स्थापना में चला जाता है। तो इसी के अनुसार आपका वहां पे फाइनली टेक्निकल ज्वाइनिंग होता है। तो आपको 3 फोल्डर बना लेना है और ये फाइल में कौन फाइल होगा, बांधने वाला फाइल, ध्यान देना है। और देखिए स्पष्ट यहाँ पर लिखा भी गया है कि साथ ही जिन मामलों में सक्षम प्राधिकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र, मान लीजिए कि त्याग पत्र, बकाया अवशेष लंबित नहीं होने का प्रमाण पत्र भी देना है। ठीक है, उसके भी 6 प्रति फोल्डर में रखेंगे। ये किनके लिए है, तो मान लीजिए कि ऐसे बहुत शिक्षक है जो पहले से कार्यरत है, मान लीजिए कि नियोजित शिक्षक है या विशिष्ट शिक्षक है या बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 के शिक्षक है, उनके लिए है, या अन्य जॉब में है, मान लीजिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार में अदर डिपार्टमेंट कार्यरत है। तो स्पष्ट यहाँ पर देखिएगा पॉइंट नंबर 2 में बोला जा रहा है कि जो अभ्यर्थी पूर्व से शिक्षक के रूप में या अन्य राज्य या केंद्र सरकार अधीन कार्यरत है तो उन्हें संबंधित कार्यालय से जो भी विभाग में वो काम करे वहां से विहित प्रपत्र में जिसके साथ जो आपको मिलेगा उसमें त्याग पत्र देना है या एनओसी देना है या अनापत्ति प्रमाण पत्र, इन तीनों में से कोई एक देना होगा, तभी उनको विद्यालय पदस्थापना पत्र के साथ मिलता है और फाइनली वो ज्वाइनिंग कर पाते हैं। लेकिन पूर्व से जो कार्यरत नियोजित शिक्षक है या बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 के शिक्षक है वो अपने नियोक्ता से, मतलब जो उनका एम्प्लॉयर है, तो जनरली जो आप विशिष्ट शिक्षक है या बीपीएससी टीआरई 1
टियर 2 के शिक्षक, उनका एम्प्लॉयर डीओ साहब हैं, तो वहाँ से आपको त्याग पत्र लेकर तब देना होगा, ठीक है। लेकिन और जो 20 फ्रेश शिक्षक है, फ्रेश शिक्षक, उनके साथ देखिए, उनके साथ भी एक कहानी है कि उनको स्व घोषणा पत्र देना है। ये सबके लिए स्व घोषणा पत्र सभी को देना है। एक स्व घोषणा पत्र का फॉर्मेट आएगा, मेरा अगला वीडियो में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा। उसका का घोषणा पत्र आपको सभी को भर कर देना है कि मैं वर्तमान समय में किसी भी विभाग में कार्यरत नहीं हूं, चाहे बीपीएससी शिक्षक हो या विशिष्ट शिक्षक या नियोजित शिक्षक, ठीक है। चलिए आगे आप वीडियो में बने रहिएगा। ये सभी चीजें हो गई। अब एक दिया जाएगा, कह रहा है दोनों फोल्डर के ऊपर अभ्यर्थी द्वारा अपना विवरण देना है। मतलब आपको 3 फोल्डर देना है, जैसे मैंने बता दिया है। तो आपको उस पर नाम लिख देना है, बीपीएससी का रोल नंबर लिख देना है, और जो वर्ग है, मतलब किस क्लास के लिए 1 to 5 6 to 8 9 10 किसके लिए सिलेक्ट हुए हैं, और आपका मतलब कौन सा कैटेगरी है, जनरल है, ओबीसी, एससी एसटी है, और विषय क्या, किस सब्जेक्ट के लिए आप सिलेक्ट हुए हैं, सामान्य है, हिंदी है, जो भी समय, आवंटित विद्यालय का उस पर नाम लिख देना है, और प्रखंड लिख देना, और मोबाइल नंबर और जिला का नाम लिख देना, ठीक है। और आप ध्यान रखेंगे कि आप व्हाट्सएप वाला मोबाइल नंबर देंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई डॉक्यूमेंट्स को लेकर प्रॉब्लम होता है, तो आपसे कांटेक्ट कर लिया जाता है। कर योगदान के अगले दिन ही संबंधित प्रधान, तो मतलब उस समय तो आपका विद्यालय में योगदान हो जाएगा। मान लीजिए रजिस्टर पर जो हेडमास्टर साहब आपसे सिग्नेचर करा लेंगे, योगदान को स्वीकृति करा लेंगे। लेकिन जो आपका डॉक्यूमेंट्स होता है, तो उसी समय उसी दिन आपका जिला में चला जाता है और बीआरसी में चला जाता है, ठीक है। और फाइनली उसके आगे का क्या प्रोसेस होता है, देखिए कहा जा रहा है कि अगले ही दिन संबंधित प्रधान अभ्यर्थी का एक फोल्डर का सेट या मूल योगदान पत्र, देखिए मूल योगदान पत्र जो होता है, पदस्थापना पत्र, वो आपका जमा हो जाता है। इसलिए मैंने बताया है कि आप उसको जीरोक्स कराकर, और जो भी आप डॉक्यूमेंट देते हैं उसको फोटो खींच लेंगे, पीडीएफ बनाकर अपने फाइल में फोन में रख लेंगे, ठीक है। शाखा में समर्पित करेंगे। योगदान पत्र की छाया प्रति विद्यालय में संगे, देख लीजिए कहा जा रहा है स्पष्ट तौर पे कि जो योगदान पत्र है उसका जीरोक्स विद्यालय में रखा जाएगा। जो ओरिजिनल होगा वह स्थापना शाखा जिला वाला जो फोल्डर होगा उसमें चला जाएगा। तो इसलिए बात समझ लेना, तो उसका आपको जीरोक्स करा के 1-2 कॉपी रख लेना, आगे उसका जरूरत पड़ेगा, और फाइनली उसको फोन में भी रख लेना है। देखिए स्पष्ट है, कहा जा रहा है कि इस रूप में आपको, देखिए स्पष्ट पॉइंट नंबर 5 पे आएंगे, कह रहा है संबंधित प्रखंड के शिक्षा पदाधिकारी संबंधित विहित प्रपत्र में स्व घोषणा पत्र प्राप्त कर लेंगे। मतलब देखिए जो भी फ्रेश कैंडिडेट होते हैं उनको स्व घोषणा पत्र देना ही देना होता है इस रूप में। देखिए आगे आप पॉइंट नंबर 7 पे आ जाएंगे, कह रहा है कि योगदान करने वाले विद्यालय का प्रभारी योगदान के अगले दिन मूल योगदान पत्र, मतलब हस्ताक्षर मोहर के साथ, जो मतलब एचएम साहब होते हैं उस पर हस्ताक्षर मोहर अपना कर देते हैं, और उसको लेकर जिला में चले जाते हैं। तो सॉफ्टवेयर के माध्यम से योगदान संबंधी प्रविष्टि किया जा सकता है। साथ ही अभ्यर्थी को उपरोक्त वर्णित प्रपत्र नियुक्ति अभिलेख का एक फोल्डर विद्यालय में संधारित रखें, दूसरा फोल्डर सभी प्रमाण पत्र मूल प्रति के साथ मिलान करते हुए अपने मुहर हस्ताक्षर के साथ करते हुए उसको बीआरसी में एक जमा कर देंगे, ये रख देंगे। इस तरह से पूरा प्रोसेस होता है। डॉक्यूमेंट्स का ही कंडीशन होता है, आपको फाइल में रख लेना है और उस विद्यालय में जमा हो जाएगा, आपका योगदान हो जाएगा। तो ये आप लोगों का पूरा ऑफिशियल जानकारी था। बाकी आपके जिले से देर शाम तक लेटर भी निकल जाएगा और उसमें विशेष रूप से गाइडलाइन होगा। हालांकि पूरी तरह से यही गाइडलाइन होगा, ठीक है। बस आप पत्र का भी इंतजार करते रहिए, और किसी तरह का डाउट है तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। ओके, जय हिंद, जय बिहार।